लेट्स कंटिन्यू फॉर पोएम। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या डिस्कस कराया था, उसकी थ्योरी सारी कवर करा दी थी मैंने, और आज मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारा। तो क्या था, पहले पोएम किसके ऊपर अप्लीकेबल है, पोएम अप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी के ऊपर। ओके, और उसकी लिमिट कितनी है, मतलब उसमें कितनी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स अगर उससे ज्यादा है तो कितनी टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स होनी चाहिए। जब पोएम अप्लीकेबल होगा 50 करोड़ से ज्यादा है, इट मीन अगर किसी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट 50 करोड़ से कम है तो उस पर पोएम अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, यही था ना। और क्या था, अगर किसी कंपनी पर पोएम अप्लीकेबल हो जाता है, ओके, तो उसकी जितनी भी इनकम है जो 40% से टैक्सेबल हो रही थी तो 40% ही लगेगा, बेशक वो रेसिडेंट हो जाती है इंडिया की, और उसकी ग्लोबल इनकम कितने से टैक्सेबल हो जाएगी, 40% से। ओके, और क्या था, और ऐसी कुछ कंडीशन थी। और क्या उसमें कंडीशन क्या था, अगर बिजनेस क्या है, इंगेज और इनएक्टिव क्या है, आउटसाइड इंडिया है, और इसके बाद मेजोरिटी ऑफ क्या बोर्ड मीटिंग कहाँ पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है। जितने भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है मेजोरिटी में कहाँ पर ले जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या था, 4 कंडीशन थी वो फुलफिल। और नेक्स्ट 4 कंडीशन क्या थी कि उसकी पैसिव इनकम क्या है, तो फॉरेन कंपनी की 50% से कम होनी चाहिए, किससे, टोटल इनकम से। ओके, चाहे वो इंडिया में अर्न की हो या आउटसाइड इंडिया में पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या है, रेंट हो गया, और क्या हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ओके, रॉयल्टी हो गई, और क्या एसोसिएट एंटरप्राइजेस सेल परचेज कर रहे हैं, सेल परचेज अगर दोनों हो रहा है तो उसे कंसिडर करेंगे पैसिव इनकम। ओके, इट मीन्स पैसिव इनकम मीन इनकम अदर देन प्रिंसिपल इनकम। प्रिंसिपल बिजनेस से जो इनकम आती है उसको छोड़ के जो भी इनकम है वो क्या है, पैसिव इनकम है। ओके, और उसके बाद क्या था, असेट्स। असेट्स इंडिया में कितनी होनी चाहिए, इंडिया में 50% से कम होनी चाहिए, टोटल असेट्स का 50%। ओके, और उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय में क्या था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय के 50% इंगेज कहां पर होने चाहिए, 50% से कम होने चाहिए इंगेज कहां पर, इंडिया में। और उसमें कौन से इंक्लूड है, रेसिडेंट एम्प्लॉय एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे अगर कोई एम्प्लॉय रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हायर कर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखे हैं एम्प्लॉयज को, तो उन्हें भी कंसिडर करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या था, पेरोल एक्सपेंस। पेरोल एक्सपेंस इंडिया में 50% से कम होने चाहिए टोटल एक्सपेंस के। ओके, सो ये 3 कंडीशन अगर इन चारों को फुलफिल कर लेती है कोई भी फॉरेन कंपनी, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। अगर फुलफिल नहीं कर पाती है तो क्या करेंगे, उसे वो रेसिडेंट हो जाएगी, और रेसिडेंट होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा कितना लगेगा, 40% लगेगा। ओके, और मैंने ये भी बोला था एवर गो थ्रू कर लेना। आई होप तुमने गो थ्रू भी कर लो खुद से भी। ओके, स्टडी मेट्स से। सो अब क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स कवर कराऊंगा मैं। इसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं, देखो क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर साइड में क्या लिखा, सिंगटेल लिमिटेड Singtel Limited is a company incorporated in Singapore and 35% of its shareholders hold by क्या गोदावरी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, शेयर होल्डिंग ये हमने पढ़ा था कभी अभी पोएम में कि उसकी शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए इंडिया में, तो इंडियन कंपनी बोलेंगे नहीं, ये इग्नोर कर देना। ये कंफ्यूज करने के लिए शेयर होल्डिंग इंडियन कंपनी कितने भी होल्ड कर रखे इससे कोई मैटर नहीं इसका। ओके, इसे इग्नोर कर देना है शेयर होल्डिंग को। सिंगटेल लिमिटेड है इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, और ये प्रेजेंस इंडिया में भी काम करती है। द डिटेल्स रिलेटिंग टू सिंगटेल लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, ये क्या लिखा, आर एज अंडर, और क्या है, एक सिंगटेल लिमिटेड है वो कौन सी है, फॉरेन कंपनी है। ओके, और वो क्या, उसका बिजनेस इंडिया में भी एक्टिव है, और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो क्या दिया है, इंडिया और सिंगापुर, और इनकम किसमें, इन करोड़ में है। जो क्या लिखा, फिक्स असेट्स एट डेप्रिसिएटेड वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स। फिक्स असेट दे रखी है, इंटेंजिबल असेट दे रखा है, अदर असेट दे रखी है। तो कर लेते हैं, पहले से चेक करते हैं कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले आप चेक करते हैं क्या, असेट्स। असेट्स कितनी है उसकी, टोटल और इंडिया के असेट्स। टोटल मतलब
50% से कम होनी चाहिए किसमें, इंडिया में टोटल एसेट्स का 50% से कम। तो करते हैं यहाँ पर देखो, पहले यहाँ लिख लो इंडिया, यहाँ लिख दो टोटल इनकम, टोटल लिख दो, टोटल का मतलब एसेट्स भी आ जाएगी। ओके, ये इंडिया, ये टोटल असेट। अब असेट्स में देखो कौन कौन से आएगी, इसमें फिक्स असेट ले लो, कितनी है देखो 120 करोड़ है इंडिया में, 120 करोड़, और सिंगल में कितनी 80 करोड़, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 200 करोड़, 200 हो गया। और देखो इनटेंजिबल एसेट कितनी है, इनटेंजिबल एसेट इंडिया में देखो कितनी है 50 है, और सिंगापुर में है 200, तो टोटल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 250 इनटेंजिबल एसेट। ओके, और रुपीज किसमें है, रुपीज इन करोड़। और इसके बाद कौन सी है, अदर एसेट, अदर एसेट कितनी है देखो, अदर एसेट है इसकी 40 है, इंडिया में 40 करोड़ और सिंगापुर में 120 करोड़, तो 40 और 120 दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 160 हो जाएगा ना। इसका टोटल कर लो और इसका टोटल कर लो, करो जल्दी से। 200 प्लस में 250 प्लस में 160 करोगे तो कितना आ गया 610, 610। ओके, अब इसके बाद देखो क्या है 610 हो गया। अब इसकी साइड की कर देखो, इंडिया की कितनी असेट्स है, इनकम में असेट 120, उसके बाद कितना है 50 प्लस में 40, 210। ओके, तो ये 210 ही कर दिए, ये कितने 610, और परसेंटेज निकालो कितना आएगा 210 अपॉन में 610 इंटू में 100 करोगे तो कितना जाएगा 610 इंटू में 100, ये बन रहा है 34.43% के आसपास। ओके, तो ये क्या है, इंडिया में 50% से कम ही है, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। ओके, अब सेकेंड देखो क्या है, अब ध्यान से पढ़ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन से। ओके, ट्रेडिंग की जो ऑपरेशन है उससे इनकम आ रही है, कितने 25 करोड़, और इंडिया में 25 करोड़ और सिंगापुर में 50 करोड़। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है देखो, इंक्लूडिंग, और उसी में इंक्लूडेड ट्रेडिंग इनकम है, उसमें इंक्लूड कौन सी इनकम इंक्लूड कर रखी है, उसी में इंक्लूड कर रखी है इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेज आर फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज। अब इसमें क्या है, परचेज किया एसोसिएट एंटरप्राइज से, तो उसकी भी इनकम यहाँ पर दे रखी है 2 करोड़ 4 करोड़। और इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल टू एसोसिएट एंटरप्राइज, और एसोसिएट एंटरप्राइज को सेल कर रखी है, उसकी इनकम कितनी है, इंडिया में 3 करोड़ और सिंगापुर में 5 करोड़। अब देखो मैंने क्या बताया था, सेल और परचेज दोनों होनी चाहिए, मतलब ये इंडिया की है और ये सिंगापुर की, मतलब यहाँ से सेल भी होनी चाहिए और यहाँ से परचेज भी होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए एक साथ, तो वो वाली इनकम कंसीडर करेंगे। तो पहले दोनों पॉइंट है ना, उन्हें इग्नोर कर देंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, सेल भी होनी चाहिए उसी से, सेम एसोसिएट एंटरप्राइज से, और सेम एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या होनी चाहिए, परचेज भी होनी चाहिए। ओके, तब वो वाली इनकम मान जाएगी, कौन सी, पैसिव इनकम। सो अब देखो नेक्स्ट क्या, देखो थर्ड पॉइंट देखो, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर बोथ, अब आगे ना बोथ परचेज एंड सेल आर फ्रॉम टू एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक एसोसिएट है, उसके साथ सेल भी करते हैं, उसी में परचेज भी करते हैं, तो ये वाली मानी जाएगी, कौन सी इनकम मानी जाएगी, ये बताओ, पैसिव इनकम। ओके, तो इसमें करो पहले से, पैसिव इनकम। सेल एंड परचेज विद एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ सेल परचेज कितनी है, सेल परचेज है 5,
5 का मतलब 5 इंडिया में है, 5 ही किसमें है, सिंगापुर में, तो दोनों का ऐड कर लो, कितना हो रहा है 15। ओके, यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं इंडिया में हो या कहीं पर भी हो। ओके, ये टोटल आ गई 15। सेल परचेज की है ये। ओके, एसोसिएटेड एंटरप्राइज की। और उसके बाद कौन सी, इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल हो गया। और कौन सी है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम कितनी है, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम देखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड बताया था उसमें लिखा था वेदर इंडिया और इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया टाइप से भी हो, पैसे इनकम दोनों कंसिडर करेंगे। अब देखो इसकी इनकम देखो कितनी, डिविडेंड की दोनों कंसिडर करेंगे, 20 करोड़ और 15 करोड़, तो कितना हो गया 35 करोड़। यहाँ पर ये वाला अप्लीकेबल नहीं हो, इंडिया और टोटल वाला। ओके, तो ये कितना आ रहा है 35 करोड़। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसकी टोटल असेट्स कितनी हो रही है, इंडिया की लगा के, इंडिया की भी ऐड कर लो, सिंगापुर की भी। टोटल पैसिव इनकम देखो कितनी है, पैसिव इनकम कितनी है, टोटल पैसिव इनकम ये आ रही कितनी, देखो 40, 50। ओके, और इसकी टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम काउंट करो, टोटल इनकम कितनी है, देखो ध्यान से देखना क्या है, ये तो पैसिव इनकम आ गई ना टोटल। ओके, पैसिव इनकम आ गई। अब टोटल इनकम देखो, टोटल इनकम कैलकुलेट करो कितनी है। अब देखो इंक्लूड कर रखा है, ये इंक्लूडिंग वाली तो क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो कितनी है इनकी, ट्रेडिंग और ऑपरेशन की 25 इंडिया में और 50 कहां पर है, 50 है ये, 50 इसकी है सिंगापुर में। ओके, और इसके बाद कितनी आ रही है 20 है डिविडेंड, 20 करोड़ रिसीव हो रहे इंडिया में और 15 करोड़ सिंगापुर में, तो टोटल कितनी होगी इसकी ऐसी टोटल इनकम कितनी है इसकी 110 करोड़। ओके, 110 करोड़ है, तो इसमें परसेंटेज निकालो तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 110 करोगे इंटू में 100 कर दो, तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 110 इंटू में 100, ये बन रहा है कितना 45.45%। ये भी देखो फुलफिल होगी ना कंडीशन, दूसरी वाली भी और पैसिव इनकम वाली भी होगी। और इसके बाद कौन सी क्या दिया है इसमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो कितने हैं। अब इसके लिए देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेते हैं, थर्ड कंडीशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिया और टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो कितने हैं, इंडिया में कितने, इंडिया में है 70 और सिंगापुर में 90 है, तो टोटल करोगे कितना आएगा 160। ओके, तो परसेंट निकाल लो, तो कितना आ गया 70 अपॉन में 160 इंटू में 100 करोगे तो निकल के आ जाएगा 70 अपॉन में 160 इंटू में 100, तो 43.75। ओके, अब थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में गिवन है पेरोल एक्सपेंस। पेरोल एक्सपेंस देखो इंडिया में और टोटल, तो पेरोल एक्सपेंस देखो इंडिया में कितने हुए, पेरोल एक्सपेंस है 8 करोड़ इंडिया में है और टोटल 8 करोड़ इंडिया में है, और सिंगापुर में कितने 12 करोड़ है, तो टोटल करोगे तो कितना आ गया 20 करोड़। ओके, 20 करोड़ आ गया। आप कर दो इसका परसेंट निकालो तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 20 इंटू में 100, ये आएगा 20, 8 अपॉन में 20 इंटू में 100, ये आ गया 40%। अब देखो, अब इसका नेक्स्ट देखो क्या लिखा, डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ सिंगटेल लिमिटेड। अब उसका रेसिडेंट स्टेटस बताना है, और सर देखा है इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 7 बोर्ड मीटिंग वर हेल्ड, 3 इन इंडिया एंड 4 इन सिंगापुर। अब ये भी फुलफिल हो गई, देखो 7 बोर्ड मीटिंग अगर हेल्ड होती है वहां पर इंडिया में, नहीं टोटल बोर्ड मीटिंग हेल्ड होती है 7, उसमें 3 होती है किसमें, इंडिया में, और रिमेनिंग 7 होती है आउटसाइड इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहां पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये कौन सी कंपनी होगी, फॉरेन कंपनी। ओके, तो पहले आपको देखो क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैंने तो ये बता दिया पहले, ठीक है, परसेंटेज निकाल के, लेकिन जब तुम करोगे ना तो पहले आपको वो बताना है क्या,
जो प्रोविजन मैंने बताया था पहले 4 कंडीशन। ओके, मेजोरिटी ऑफ, इसमें बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग वाला भी बताना है। क्या बताना है कि मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग कहाँ पर होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया में होनी चाहिए, वो लिखना है आपको। पहले वो लिखना है मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग, और उसकी कंडीशन बतानी, चारों कौन क्या क्या कंडीशन थी। 50% ऑफ असेट का इंडिया में होना चाहिए, इंडिया से 50% से कम असेट इंडिया में होना चाहिए, पैसिव इनकम इंडिया में कम होनी चाहिए 50% से, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय 50% से कम इंडिया में होने चाहिए, और कौन सा लास्ट में पेरोल एक्सपेंस 50% से कम होना चाहिए इंडिया में। आगे ना डिटर्मिन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बताना है आपको कैलकुलेट करके हैं। फिर उसके बाद आपको क्या बता, इसके बाद आपको समझाना भी है, मतलब स्टेटमेंट देने की ये सारी क्या है, कौन सी कंपनी है, सिंगल लिमिटेड फुलफिल ऑल दैट कंडीशन विच मेंशन ओके इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, तो उसमें ये लिख देना। उसके बाद क्या बोलना कि उसमें सारी क्या करती है, सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है। और तो ये कौन सी कंपनी है, फॉरेन कंपनी, एनआर कंपनी, नॉन रेसिडेंट कंपनी। ओके, ये फॉरेन कंपनी है। ओके, अब इसकी आंसर भी देखो तो उसमें ये लिखा होगा कि इसकी कौन सी कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। इस पे तो इस पे क्या है, फॉरेन कंपनी है, तो जो इसकी सिर्फ इनकम इंडिया में है तो उसमें टैक्सेबल होगी। ओके, तो ये था ये क्वेश्चन इसका। कर लो जल्दी से वीडियो को करके। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है पोएम का, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो क्या लिखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जोहन बटलर टैक्स इंक इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कोलंबो, श्रीलंका। 60% ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय आई प्राइवेट लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी। ओके, कौन सी एक जॉन बटलर टैक्स इन है जो कहां पर, कोलंबो में इनकॉर्पोरेट हुई है, वो कहां पर है, श्रीलंका में। ओके, और उसकी क्या है, 60% शेयर होल्डिंग किसकी है, आई लिमिटेड के पास है, जो कि डोमेस्टिक कंट्री है। हमें शेयर होल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ाई नहीं पोएम में कि उसकी शेयर होल्डिंग है तो वो क्या मान जाएगी, इंडियन कंपनी। ओके, ये इग्नोर कर देना है। जॉन बटलर टैक्स इंक है इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, ये इंडिया में प्रेजेंस है, इसके बिजनेस है। और क्या लिखा था, डेटा रिलेटिंग टू जोहन बटलर टैक्स इंक एज आर ए अंडर। ओके, अब इसमें देखो इंडिया की भी इनकम इंडिया में दी है, इंडिया में कितनी इनकम हुई है और कहाँ की, श्रीलंका में दी है। तो हम वैसे ही सेंड करना है हमेशा। देखो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, लास्ट में ही पढ़ लो। ये सारी इनकम दी है बीच में टेबल में, और उसके लास्ट में देखो क्या लिखा, फॉर पोएम पर्पस स्टेट वेदर द कंपनी शैल बी सेड टू बी इंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो पहले बताना है क्या कंपनी एक्टिव बिजनेस इंगेज इन और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कहलाएगी। ओके, अगर नहीं कहलाएगी तो क्या, क्यों नहीं कहलाएगी, ये बताना है। ओके, और उसके बाद करेगा बिकॉज, अब दूसरा पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, पहले पहला पॉइंट कवर करते हैं। ओके, तो पहले देखो, पहले हमेशा प्रोविजन लिखना है अगर नंबर चाहिए तो। ओके, जब मैं फाइनल में था डीटी का, जब मैंने अपेयर किया था तो मुझे मेरी एग्जामिनेशन भी इसमें आई थी, वो भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। ओके, सो क्या करना है इसमें, पहले प्रोविजन लिखना है, जो प्रोविजन है इसका रिगार्डिंग सारा प्रोविजन लिखने के बाद फिर क्या करना है, फिर उसके बाद ये सोल्व करके दिखाना है आपको। ओके, तो मैं प्रोविजन नहीं लिखूंगा, प्रोविजन तो मैंने बता ही रखा है। ओके, तो सिर्फ तुम प्रोविजन लिखोगे, फिर ये इनका जो भी है कैलकुलेशन करके दिखाओगे, फिर उसका डिसीजन दोगे कि ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ओके, तो उसका दूसरा पॉइंट कवर करेंगे और लिख लेते हैं पहले क्या, इंडिया और टोटल। ऐसा करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो पहले असेट्स दे रखा है तो असेट्स ही ले लेते हैं पहले। फिक्स असेट्स है वो कितनी है, इंडिया में कितनी है, 90 है, और श्रीलंका में कितनी है, श्रीलंका में 70 है, तो दोनों को ऐड कर लो, 90 70 कितना आ गया, 160। ओके, और कितना है, इनटेंजिबल असेट्स कितनी है, इंडिया की कितनी है, 40, और 180 किसमें है, श्रीलंका में, तो 40 और 180 कितना हो गया, 220। ओके, और उसके बाद अदर असेट्स
अदर एसेट्स कितनी है देखो, इंडिया में 30 और श्रीलंका में 90, तो यहाँ पर ले लो 30 और श्रीलंका में कितने 90, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 120 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, 0 4 8 8 2 10 की 0 3 4 और 5, मतलब 500 हो गया ना। अब इधर कर दो 90 4 130 160, अस्सी परसेंट निकाल लो, 160 अपॉन में 500 इंटू में 100 कर दो। जल्दी से करोगे तो कितना आएगा ये 160 अपॉन में 500 इंटू में 100, ये आ रहा है 32%। ओके, ये था असेट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या था असेट्स का। अब दूसरा क्या देखो, दूसरे में इनकम, इनकम अब यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालते हैं इसमें पैसिव इनकम, चाहे वो श्रीलंका में अर्न की हो या इंडिया में की हो, वो कोई मैटर नहीं करता है, और टोटल इनकम। ओके, तो पैसिव इनकम देखो कितनी है, पहले दिया इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन, ट्रेडिंग का मतलब जो इसका बिजनेस था उसी से इनकम हुई है, तो इग्नोर कर दो। ओके, लेकिन उससे टोटल लेंगे, टोटल कंसीडर करेंगे, ठीक है, टोटल के लिए। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी हुई है, इन्वेस्टमेंट से हुई है 30 हुई है इंडिया में और 13 हुई है श्रीलंका में, तो टोटल कितने हो गई 43। ओके, और इसमें देखो बिजनेस ऑपरेशन की इनकम कितनी है, ट्रेडिंग की ऑपरेशन की इनकम देखो जल्दी से 15 प्लस 42 और प्लस कितना है, और टोटल ये भी इसमें ऐड कर दो, प्लस कितना है 43, तो टोटल इनकम आ जाएगी ना, क्योंकि हम टोटल निकालेंगे तभी तो कंसीडर करेंगे, निकालेंगे। बिजनेस की इनकम कितनी है 15 और 42, 15 42 और इसकी पैसिव इनकम भी ऐड कर दो तो टोटल इनकम आ जाएगी, तो 15 प्लस 42 प्लस 43 कितनी आ गई 100, और यहाँ पर कितना आ गई 43, तो इसका परसेंट कितना आ जाएगा 43 इंटू में 43 अपॉन में कितना 100 ही इंटू में 100 ही आएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 43%। ओके, ये है इनकम, कौन सी इनकम, पैसिव इनकम। थर्ड में देखो क्या है, थर्ड में है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेसिडेंट इन रेस्पेक्टिव कंट्री, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय की वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंडिया और टोटल, तो देखो इंडिया में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, इंडिया में है 40 और 40 है, और टोटल देखो श्रीलंका में 60 है, तो टोटल कितना हो गए 40 प्लस 60 100, टोटल 100 एम्प्लॉय है, 100 में एंगेज कितने हैं इंडिया में 40, तो परसेंट निकालो कितना आ जाएगा 40 अपॉन में 100 इंटू में 100 करोगे तो 40%। अब इसमें देखो इसके बाद कुछ भी नहीं दिया इसके रिगार्डिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए, पेरोल एक्सपेंस तो दिया नहीं, तो इग्नोर कर दो, तो हम तीनों के बेस पे डिसीजन बताएंगे देखे। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है, तो बताना है कि क्या बताना है, जॉन बटलर लिमिटेड फुलफिल ऑल कंडीशन विच मेंशन अंडर किसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961, और क्या बताओ उसमें फुलफिल हो रही सारी कंडीशन, तो ये कौन सी कंपनी है, नॉन रेसिडेंट कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है। ओके, अगर ये एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती तो ये कौन सी कंपनी हो जाती, रेसिडेंट कंपनी हो जाती। ओके, ये था पहला वाला नंबर, क्या था पहला पॉइंट कवर हो गया इसमें, फर्स्ट पॉइंट था ये फर्स्ट। अब इसके बाद सेकेंड में देखो क्या है, सेकेंड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम क्या है, आप सीए बन चुके हो, प्रोफेसर हो चुके हैं, तो आपको एडवाइस बताना है, कंपनी को बताना है क्या करना है कंपनी को यहाँ पर। ओके, तो क्या लिखा, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेशन इन इंडिया मोर मैन पावर इज नीडेड। अब इंडिया में क्या मैन पावर इंक्रीज क्या करना है, इंक्रीज करना है बिजनेस को इंडिया में, और उसके लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो क्या लिखा, 30 मोर एम्प्लॉयज में बी रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। कितने, अगर इन क्या करते हैं इंडिया में इंक्रीज करते हैं बिजनेस को, तो उसके लिए 30 और एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी इंडिया में। ओके, 30 एम्प्लॉय, और क्या लिखा, द कंपनी कैन आइदर टेक दिस एम्प्लॉय डायरेक्टली इन इट्स रोल और कैन आउटसोर्स द इंक्रीज ऑपरेशन।
और क्या कंपनी से डायरेक्ट क्या कर सकती है, हायर कर सकती है। ओके, और क्या इसमें लिखा, उसके बाद एक्सटर्नल एजेंसी विच विल एंगेज द 15 एम्प्लॉय इन द रोल ऑफ फिनिश द वर्क ऑफ कंपनी, और जो वर्क है जिसके लिए इंक्रीज कर रही है और उसी के लिए क्या कर सकती है, इंगेज कर सकती है। कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हायर करते हैं तो उसमें कितने 15 एम्प्लॉय पूरा जो इंक्रीज करेंगे ना बिजनेस को, उसे 15 एम्प्लॉय खत्म कर देंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। इसका मतलब ये है। ओके, अब इसमें बताना है क्या, विच चॉइस विल बी बेटर, विच चॉइस विल बी बेटर। अब तुम्हें बताना है, इसमें खुद का दिमाग लगाना है। सपोज आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी में एडवाइस देना है कि आपको ये करना चाहिए। अगर आप 30 एम्प्लॉय हायर करते हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो। अगर वही 30 एम्प्लॉय करते हैं, और एम्प्लॉय कहां पर है, एम्प्लॉय है, देखो। अगर 30 और एम्प्लॉय करते हैं, 40 प्लस 30, ओके, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एम्प्लॉय हो जाएगा 100 थे 130 हो जाएंगे। ये कितने हो गया, 70 हो गया ना, 70 और ये 130, तो 70 अपॉन में 130 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इनटू में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 70 अपॉन में 130 इंटू में 100 तो 53.86 आ रहा है। ओके, अगर हम कितने 30 हायर कर लेते हैं, ओके, नॉर्मली जैसे हायर करते हैं 30 एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो 50% से ज्यादा एंगेज एम्प्लॉय कहाँ हो जाते हैं, इंडिया में। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर ये रेसिडेंट हो जाएगी और रेसिडेंट हो जाएगी, तो इसकी ग्लोबली इनकम कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी, इंडिया में। ओके, और वही दूसरा ऑप्शन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो उसमें कितने एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं तो उसमें क्या होगा, देखो पहले 40 थे और कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे तो 15 और एम्प्लॉय आएंगे। ओके, 15 और आ गए, और टोटल कितने एम्प्लॉय थे, पहले 100 थे तो 100 में 15 और ऐड कर दोगे तो 115 हो गया। अब देखो कितना आ जाएगा, 55 और 115 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, देखो 55 डिवाइड बाई 115 इंटू 100, ये आ रहा है 47.83%। अब बताओ, अगर ये अगर ऊपर 30 एम्प्लॉय हायर करते हैं तो कंपनी की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, तो उसे टैक्स इंडिया में भी देना पड़ेगा। ओके, और अगर क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हायर करते हैं तो उसे कितना, ये 50% से कम ही इंडिया में है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मतलब कंपनी को तुम्हें सजेस्ट करना है, कंपनी को कौन सा एडॉप्ट करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एम्प्लॉय रख लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एम्प्लॉयज को नहीं रखते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी। ये एडवाइस करना है आपको, बस खत्म। ओके, ये था सेकंड पॉइंट में। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ओवर हो चुका है। तो अब क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको किस पे दे दूंगा, टेलीग्राम पर, वहां से आप ले सकते हो, क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। ओके, पीडीएफ फाइल में। तो वीडियो पॉज करो और लिखो इसे, ऐसे केस स्टडीज बेसिस पर आएगी, सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी। सो पोएम कंसेप्ट आपका कवर हो चुका है, इट मीन पोएम का टॉपिक आपका ओवर हो चुका है। ओके, और अब नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पिक करेंगे, और जैसे मैंने बताया था नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है, DTAA। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।